मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। Yes, it's a statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi. जब देश में सरकार, कोर्ट, पुलिस सब मिल जाए, शांत हो जाए, मौन हो जाए, तो क्या ऐसे में अनशन ही जनता का एकमात्र आखिरी उम्मीद बन जाती है? ये सवाल अब उठने लगे हैं और इसकी जो सफलता मिल रही है उसे लेकर भी कई बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, गांधी, जेपी और अन्ना, इन तीनों ने दिखाया कि जब सरकार सुनती नहीं है, तानाशाही पर उतर जाए, तो जनता कैसे सुप्रीम लीडर बन जाती है, इसे इन्होंने दिखाया। और एक बार फिर से 27 दिन बाद जब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल ख़त्म की है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरीके से उनका भूख हड़ताल ख़त्म करवाया है, खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वहाँ पहुँचते हैं, जूस पिला करके अनशन को तुड़वाते हैं। यह ठीक वैसा ही नज़ारा लगा जब इंदिरा गांधी पहुँची थी और सोनम वांगचुक के पिता को भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए उन्हें जूस पिलाया था उस वक्त। तो सवाल यही है कि क्या अनशन अब आखिरी उम्मीद बन जाती है जनता की? क्योंकि सोनम वांगचुक लंबे समय से कई सारे अनशन कर रहे थे, सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस बार तो जब अनशन हुआ और जब जनता जाग गई, जब इतनी बड़ी संख्या में जब जनता पहुंच गई, तो मोदी जी को भी वीडियो जारी करके संदेश जारी करना पड़ा सोनम वांगचुक को लेकर के। बड़ी अपडेट उन्होंने दी है। और क्या यहाँ से सवाल हो रहा है कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, बंद नजर आए, तब इंसान अपनी जान दांव पर लगा करके भी न्याय मांगता है और तभी सरकार सुनती है। क्योंकि जब भूखे पेट जब होते हैं कोई व्यक्ति, तो उसके साथ एक जन भावना जुड़ने लगती है। कैसे, इसको एक बार फिर से सोनम वांगचुक ने दिखाया है और सरकार ने देखा। तो मैं समझता हूं कि सरकार काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और यही कारण है कि सोनम वांगचुक को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया। और मैं इस चीज़ को लंबे समय से कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, सोनम वांगचुक को जिंदा रहना जरूरी है। उन्होंने अपना जान दांव पर लगा करके छात्रों के लिए, चाहे देश के लिए, एक आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की और लंबे समय से वह इस प्रयास में लगे हुए थे। अब सवाल है कि वांगचुक ने अनशन क्यों तोड़ा? तो इसके पीछे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सरकार ने कई बड़ी बड़ी शर्त भी मान ली है और आश्वासन दिया है लिखित में सरकार ने कि आप अनशन तोड़िए, इस पर हमारा काम शुरू हो चुका है। अब वह कौन कौन से शर्त हैं जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जानेंगे। और देखिए, देश में अगर आप देखें तो संभावित हिंसा की आशंका लगातार बन रही थी और जिस तरीके से पुलिस की लाठीचार्ज हुई है, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, ये सब ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जो भारत की संस्कृति में नेगेटिव संकेत देते हैं। आप देखिए कैसे सीता को उठाया गया, और जब सीता को उठाया गया तो उसके बाद क्या हुआ, वानर सेना एकजुट होने लगी और उस वक्त जो था वो समझा नहीं सिचुएशन को और फिर सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सोनम वांगचुक को तो उठाया गया, कोर्ट का आदेश भी था, उसकी पालन की गई। लेकिन सरकार इस वक्त बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है छात्रों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से छात्र लगातार भीड़ जमा कर रहे हैं, पूरे दिल्ली को घेर रहे हैं। दिल्ली में हर गली हर मोहल्ले में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रेन से लगातार लोग आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, मेट्रो बार बार बंद करना पड़ रहा है सुरक्षा व्यवस्था के कारण, लंबी लंबी लाइनें लग जा रही हैं। तो जब इतने सारे लोग जब आ रहे हैं और ऊपर से ऐलान हो रहा है कि अब पूरे देश के अंदर प्रदर्शन होगा, तो ये सारी खबरों को देख करके सोनम वांगचुक का हड़ताल तोड़वाना सरकार की मजबूरी बन गई थी। इसीलिए सरकार ने उनकी मांगों को माना है और ये चीज़ अब वैलिड हो गया है कि सरकार मानती है बात। अनशन आज भी सबसे वैलिड पॉइंट बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से अगर उसको जनता अगर वैल्यू देती है, और सोनम वांगचुक मैं समझ रहा हूँ कि लंबे समय से वह इस प्रयास में लगे थे कि सरकार उनकी कई सारी बातों को माने, लेकिन सरकार कई बार उनकी बातों को आश्वासन दे रही थी कि करेंगे, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा था, ऐसी खबर है। लेकिन इस बार सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है कि आप अनशन तोड़िए और सब कुछ ठीक रहेगा, आपकी सभी बातों को हम लोग मानेंगे। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सरकार ने जब वांगचुक को ये पूरा लिखित जो आश्वासन है उन्होंने जब पढ़कर सुनाया है, तभी वांगचुक ने वहाँ पर जूस पिया है और अपना अनशन को तोड़ा है। ये बड़ी बात है। I have my and Gandhi, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you but express my feelings as well.
पीएम मोदी ने एक्स पर सोनम वांगचुक को लेकर के जो संदेश लिखा है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें झलक रही हैं, उसकी चर्चा होगी। क्योंकि मोदी जी शायद पहली बार सोनम वांगचुक को लेकर के इतना सार्वजनिक मैसेज जारी किए हैं, जो कि लगातार बोलते नहीं, इस सब मामलों पर शांत रहते हैं वो। और इसे लेकर के कई बार सवाल भी उठते हैं कि मोदी जी आखिर कब तक चुप रहेंगे, बोलेंगे क्यों नहीं। तो अब जब जनता ने बोला है कि पूरे देश में प्रदर्शन होगा और छात्रों का वहाँ पर हुजूम जमा हो रहा है, दिल्ली को पूरी तरीके से चौक किया जा रहा है, अस्त व्यस्त करने की कोशिश हो रही है, तो मोदी जी को सामने आना पड़ा और ये संदेश उन्होंने जारी किया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। और मैं समझता हूं कि इस मामले में मोदी जी समझदार हैं बहुत ज़्यादा। जो गलती अन्ना के समय सोनिया जी ने की थी, सोनिया गांधी ने किया था, वह गलती मोदी जी नहीं करने वाले। ऐसा उस चीज़ को जनता को समझते हैं, जनता की भावनाओं को वह समझते हैं और यही कारण है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। उनके मंत्री जाकर के उनके फास्ट को तुड़वाते हैं और फिर मोदी जी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज सामने आता है। और ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अभी भी अपनी ही मन की बात सुना रहे हैं, लेकिन उसमें जो मैसेज है, जो बातें की गई हैं, उसे लेकर के कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी अभी भी अपने मन की बात सुना रहे हैं। उन्हें जनता और जो छात्र है उसकी आवाज़ भी सुननी चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड हो रही है और मोदी जी को उस पर भी स्टेटमेंट्स देने चाहिए। और ये बात वास्तव में अगर आप देखें तो बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार कांग्रेस को काउंटर कर रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, धरना दे रही है, छात्रों की बात बेकार का उठा रही है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा बेकार का कर रही है। और उधर दूसरी तरफ मोदी सरकार के जो मंत्री हैं जाकर के सोनम वांगचुक का फास्ट तुड़वा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। जबकि तीसरी तरफ अगर आप देखें तो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज की गई। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि सरकार अलग अलग तरीके से सिचुएशन को देख रही है। अभी भी सरकार ने छात्रों को लेकर के कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट या फिर कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं दिया है। हालांकि ये कई बार कहा गया है कि आप लोग आइए बातचीत कीजिए, लेकिन छात्र भी कह रहे हैं कि आप लोग आइए जंतर मंतर बात कीजिए। सरकार को वे खुद बुला रहे हैं जंतर मंतर स्थान पे और इसे लेकर के वे लोग कई सारे सफाई भी दे रहे हैं कि हमारे फ़ोन जब्त कर लिए गए थे पिछली बार, कई घंटे तक हमें बैठा करके रखा गया। हालांकि कई सारे फोटोज भी वायरल हो रहे हैं जहाँ पर सौरभ दास के फ़ोन भी उनके साथ है जब वो जेपी नड्डा से मिले हैं। तो कई सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जो आंदोलन है वह जारी रहेगा। ये ऐलान करते हैं जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दिपके। तो उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक भले ही फास्ट तोड़ दें, लेकिन हमारा जंतर मंतर पर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो सोनम सर ने अपील की है कि सोनम सर ने ये कहा है कि वो हमसे भी अपील करते हैं कि हम प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोनम सर ने जो 25 दिन का अनशन किया था वो जाया नहीं जाना चाहिए। बच्चों ने जो लाठियां खाई है वो जाया नहीं जानी चाहिए। सोनम सर ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, 25 दिन तक भूखे थे सोनम सर, कैसे हम भूल सकते हैं ये सब। तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। तो अब ये देखना है कि सरकार इसे कैसे हैंडल करती है। हालांकि इसके लिए कई राज्यों से पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान लगातार मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर बंगाल से बटालियन को बुलाया गया। तो ये सब कुछ जारी है। अब सवाल है कि छात्रों से क्या सख्ती से बरतेगी सरकार, क्योंकि ये जो सोनम वांगचुक है उन्होंने अनशन तोड़ दिया। एक प्राइमरी जो सरकार की ऑब्जेक्टिव थी, अब सरकार का यही टेंशन रहेगा कि कहीं सोनम वांगचुक वापस फिर से ना ज्वाइन कर लें, फिर से वापस कोई नया भूख हड़ताल शुरू ना कर दें धर्मेंद्र प्रधान के लिए, क्योंकि उनकी पहली मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जहाँ पे उन्होंने अनशन शुरू किया था उसके ठीक पीछे ये बात लिखा गया था। तो हो सकता है कि सरकार के दबाव में उन्होंने अपने मांगों को बदला है, लेकिन जैसे ही वह डिटेंशन से आज़ाद होंगे हो सकता है कि वह अपनी मांग को वापस जिंदा कर सकते हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी का भी पलटवार सामने आया है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि राहुल गांधी जो खुलकर बोलते नहीं थे अभी तक, अब उन्हें भी एक नई हिम्मत मिल रही है, एक नई ताकत मिल रही है। और बीजेपी चाहती है
कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करें, खुल करके मैदान में मोर्चा को संभालें, ताकि जो सारा क्रेडिट है सीजेपी और आम आदमी पार्टी को ना मिल जाए। क्योंकि देखिए सीजेपी और जो आम आदमी पार्टी है, इनका प्रमुख लालसा यही है कि देश के अंदर हम ही बन जाए विपक्ष। क्योंकि विपक्ष आज के डेट में देखें तो बहुत कमज़ोर, हर कोई मानता है विपक्ष बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण सरकार के पास असीमित ताकत हो गई है। तो जो आम आदमी पार्टी है, जो सीजेपी है, इनका बस यही लक्ष्य है कि हम कैसे भी देश का प्रथम विपक्ष बन जाए पहले। लेकिन राहुल गांधी को सरकार आगे कर रही है कि भाई आप ही रहो विपक्ष, आप ही रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया, समझेंगे क्या कहा है उन्होंने। तो आइए अब सभी डिटेल को जरा विस्तार से समझते हैं। तो 27 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जूस पी करके उन्होंने अपने अनशन को समाप्त किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा खुद उनको जूस पिला करके अनशन को उन्होंने तुड़वाया और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वहाँ पर जितेंद्र सिंह भी अस्पताल में पहुँचे रहे। और दोनों मंत्री अगर आप देखें तो गुरुवार रात को करीब 12:30 बजे मेदांता अस्पताल पहुँचे। ये समझ सकते हैं आप कितनी इमरजेंसी में सब कुछ की गई है, क्योंकि खबर आई है कि शुक्रवार को ही पूरे देश में भयंकर प्रदर्शन होने वाला है। इसी को संभालने के लिए शायद गुरुवार को रात में ये मंत्री लोग वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें जूस पिला करके उनका अनशन तुड़वाते हैं, उनकी मांगों को मानी जाती है। और अगर ये भी खबर है कि मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी चर्चा हुई थी। जो मंत्री मिलने गए थे उन्होंने पहले गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है। तो यानी कि बहुत ही इमरजेंसी में सब कुछ किया गया है और इमरजेंसी तरीके से फास्ट को तुड़वाने की कोशिश की गई है, क्योंकि देश में कुछ बड़ी घटना हो सकती है। 15 अगस्त है सामने, उसमें दिल्ली को क्लियर रखना, साफ रखना, सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे अलगाववादी तत्व हैं, उग्रवादी तत्व हैं जो लगातार भारत को धमकी भी दे रहे हैं कि 15 अगस्त को हम लोग गड़बड़ करेंगे कुछ। तो सरकार के सामने कई सारे चैलेंजेस थी। तो उसमें सबसे जो पहला प्रॉब्लम था कि सोनम वांगचुक का किसी भी तरीके से भूख हड़ताल खत्म करवाना है, और ये चीज़ हो चुका है। हालांकि ये खबर हम सभी के लिए राहत की बात है। सोनम वांगचुक वास्तव में उनका अपना कोई वहाँ पर पर्सनल हित नहीं, कुछ नहीं, वह लगातार लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पहुँचे, छात्रों का नाम लेकर के पहुँचे। अब अलग बात है, बहुत लोग तरह तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कई सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई भी रिसर्च में एविडेंस ऐसा प्रमुखता से मिला नहीं है। जब मिलेगा तो उस पर जरूर हम इस निष्पक्षता से चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की जो सबसे दर्दनाक तस्वीर वही होती है जब नागरिक को अपनी बात मनवाने के लिए भूखा रहना पड़े, और ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि इस वक्त कई लोग उससे कनेक्ट होने लगते हैं। और यही कारण है कि अनशन किसी की पहली पसंद तो नहीं होती है। यहाँ पर यह तब शुरू होता है जब बाकी सारे रास्ते बेअसर लगने लगते हैं, जब सरकार बातें नहीं सुनती है, उसे लगता है कि अब यही आखिरी उपाय है, खुद को दर्द दो, खुद को परेशान कर दो, खुद को तबाह कर दो, तब शायद सरकार मेरी बात सुन ले। और इस वक्त जो सोनम वांगचुक है उनकी बात सुनी गई है, ये बड़ी बात है। अब देखिए, अब जब संवाद कमज़ोर पड़ता है तो क्या होता है, तो मौन और भूख सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। यही चीज़ सोनम वांगचुक ने करके दिखाया, और सरकार को वास्तव में उनको इस चीज़ को उन्होंने सीरियसली लिया, मामला को संभालने की कोशिश यहाँ से शुरू हो चुकी है। अब सवाल है कि अनशन शुरू क्यों हुआ था। आप सभी को पता है कि 28 जून से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, और मुद्दा एक ही था कि नीट पेपर शिक्षा व्यवस्था को सुधारो, नीट पेपर लीक पर कार्रवाई करो, और जो है सो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लो। तो अस्पताल जाने से पहले भी अगर आप देखें तो जंतर मंतर की वह सीजेपी के प्रदर्शन वहाँ पे पहुँचे हुए थे। सीजेपी वाले उससे पहले भी जो है वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ वो उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्हें लगा कि शायद यहाँ से उम्मीद है, तो पहले तो वहाँ पे 50-100 लोग ऐसे ही जुड़े हुए थे शायद सीजेपी के साथ। लेकिन जब सोनम वांगचुक पहुँचे हैं और जब अनशन की बात फैली है तो लोग पहुँचे, वहाँ पे और ज़्यादा संख्या बढ़ी। लेकिन जब उन्हें उठा लिया गया तो ये संख्या हजारों की संख्या में वहाँ पर बढ़ गया, जिसका कि पूरा सबूत आपने देखा। संसद मार्च इतना सफल नहीं हो सकता था अगर सरकार उनको नहीं उठाती। लेकिन जब उन्हें उठा लिया गया तो जनभावनाएं जुड़ने लगी, लोग वहाँ पहुँचने लगे। लोगों को लगा कि हमारे घर के किसी को उठा कर ले गया। उसके बाद रामायण की कहानी सबको पता है क्या हुआ था। सीता को जब उठाया गया था तो वो सारी बातें जब जनता के मन में जब दौड़ेंगी तो भावना तो यहाँ पे प्रकट होने लगा, लोग जुटने लगे। अब आप देखिए, इतिहास गवाह है कि कई बार बिना हथियार वाला इंसान भी सिर्फ अपने संकल्प से सबसे बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ पर सोनम वांगचुक ने उसको फिर से एक बार करके दिखाया कि ये सब चीज़, सारी बातें जो की जाती हैं सबको जिंदा है। और जब भरोसा कमज़ोर पड़ता है तो विरोध के जो शांतिपूर्ण तरीके हैं वही उम्मीद के आखिरी किरण बन जाते हैं। ये चीज़ गांधी, अन्ना सब ने इस चीज़ को करके दिखाया। लाठी खा लो, जेपी के समय कितना लाठी चले आप सभी को पता होगा, लेकिन उखड़ के चले गए जो हस्ती थे, जो सबसे ज़्यादा हस्ती थे, जो महान थे, खुद को विजेता समझ रहे थे। मतलब सबको तबाह कर सकता है लोकतंत्र, ऐसा है। फिर देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार के सामने जो है सो कि अनशन मत करो। ये जो सरकार है इस वक्त मोदी सरकार, उसके सामने अनशन मत करो। अनशन करोगे तो खुद ही फंस जाओगे या सरकार पूछने तक नहीं आएगी। और यहाँ पर
नज़र आ रही है कि अनशन बड़े से बड़े राजा जो है उसको भी झुका सकता है। और देखिए ये सारी बातें जो कर रहे थे राकेश टिकैत के स्टेटमेंट्स हैं, जो कि वहाँ पहुँच करके इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि सरकार संवेदनहीन है, इसके साथ आप तनाशाह है, इसके सामने आप अनशन मत करो वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें की गई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि राजा झुक गए और अनशन के सामने, गांधी ने भी इसका प्रयोग किया था अंग्रेजों के सामने, उस वक्त भी उन्होंने कई बार इस चीज़ को दिखाया, अपने देश के सामने आज़ादी मिलने के बाद भी उन्होंने अनशन शुरू किया था कई बार। तो ये चीज़ साफ साफ दिखा रहा है कि अनशन में आज भी बहुत बड़ी ताकत है। इससे सरकार कोई भी हो, आज बीजेपी पावर में है, कल कांग्रेस आए, चाहे कोई भी आए, यूपीए की गवर्नमेंट आए, आपकी आए, चाहे जो भी पार्टी आए, लेकिन ये चीज़ साफ हो चुका है कि जब अनशन शुरू होगी तो सरकार उसे हल्के में नहीं लेगी। अब आगे से ये चीज़ एकदम खास करके जनता का जब हुजूम पहुंचेगा तो यहाँ पे जनता जो है पहुंच करके बहुत कुछ दिखा दिया है। तो वांगचुक ने अनशन क्यों तोड़ा? अब सवाल है कि कौन कौन सी शर्तें यहाँ पे मानी गई। तो देखिए वांगचुक ने कहा कि 65 सांसदों ने जो है अनशन खत्म करने की सबसे पहले अपील की थी और कई राजनीतिक दलों के सांसद भी उनसे मिलने उन्हें पत्र भेजा गया। तो लंबी बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर सहमति बन गई और देश में संभावित हिंसा की आशंका भी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से अनशन इनको कैद किया गया था या अपने शरीर को ख़त्म कर रहे थे, अगर इनकी डेथ हो जाती तो यह हिंसा बहुत खतरनाक रूप ले सकता था और यह देश के लिए भी अच्छा नहीं होता, मोदी सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इन सभी कारणों के बाद जो अनशन खत्म करने का फैसला लिया गया। और कई लोग कहते हैं कि इस सरकार के सामने अनशन मत करो, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर साफ इतिहास बताता है कि शांतिपूर्ण संघर्ष को नज़रअंदाज करना हमेशा आसान नहीं होता है और यही काम यहाँ पर मोदी सरकार को भी समझ आ गई है। सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जन भावना और जो नैतिक दबाव है उसको हमेशा से गंभीरता से लेना पड़ता है। और मोदी जी का सारा स्टेटमेंट, सारी बातें भी जन भावना को हमेशा ध्यान में रख करके रखी जाती है, क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि जनता ही असली किंग है, इस चीज़ को एहसास करते हैं। और शायद यही कारण है कि मोदी जी इतने लंबे समय तक कुर्सी पर टिके हुए हैं। नहीं तो आप देखिए बाकी लोगों को जब एक बार कुर्सी मिलती है तो भूल जाते हैं कि वे जनता के सेवक हैं, वे भूल जाते हैं कि उन्हें किसने वहाँ पर बिठाया है, उनका कर्तव्य और काम क्या है। लेकिन मोदी जी ने इस चीज़ को समझा लंबे समय तक, उनके भाषण से लेकर के हर चीज़ पे इमोशन, हर चीज़ को प्ले करते रहे ताकि जन भावना को जीता जा सके, उसे समझा जा सके। ये चीज़ उनका कंट्रोल हमेशा से रहा है। ये चीज़ अब किसी को ही मानना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उनसे ये चीज़ सीखा जा सकता है। दूसरी बात है कि सरकार ने लिखित आश्वासन क्या दिया। तो देखिए पहली शर्त ये थी कि शांतिपूर्ण छात्रों पर जो दर्ज मामले हैं उसको वापस लेने का लिखित आश्वासन दिया गया और शर्त सिर्फ उन छात्रों पर लागू होगी जिन्होंने हिंसा नहीं की थी। तो जिन्होंने हिंसा नहीं किया वास्तव में उन्हें आप आज़ाद कीजिए। जो हिंसा किए थे वो कौन लोग थे पता नहीं, क्योंकि कॉकरोच वाले तो कह रहे हैं कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे और लगातार इस चीज़ को वे डिमांड भी कर रहे हैं अपने लोगों से कि हिंसा मत करो। और जो हिंसा करेगा उसको वो लोग बचा भी नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे साफ साफ ये लिखित आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरी शर्त यह है कि आत्महत्या करने वाले जो भी छात्रों के परिवार हैं उनको मुआवजे पर विचार की जाए। और क्योंकि उनके परिजन, कई लोग फोटो लेकर के वहाँ पहुँचे थे जो कि बता रहे थे कि हम उसी के परिवार से हैं, फोटो लेकर के आए हुए हैं। अब कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन ये चीज़ हुई है अगर, तो निश्चित तौर पर सरकार को यहाँ पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इसको समझने की। और दोनों आश्वासन सरकार ने लिखित रूप में दिया है कि आपका जो पहली शर्त है हम उस पर ध्यान रखेंगे कि जो हिंसा छात्रों ने नहीं किया उनके खिलाफ कोई भी जो भी दर्ज मामले हैं उसको वापस लिया जाएगा। और जिन लोगों ने आत्महत्या किया है पेपर लीक के बाद उनके परिवारों को मुआवजे पर विचार भी किया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे सामने आ गई है। अब देखिए गांधी जी ने भी यही सिखाया है कि नैतिक शक्ति कई बार राजनीतिक शक्ति से भी बड़ी हो सकती है। तो सरकार को जो बात आसानी से नहीं समझ में आ रही थी, आप नहीं मनवा सकते थे, वहाँ पर यहाँ पर नैतिक शक्ति का इस्तेमाल करके राजनीतिक शक्ति को समझाया गया, तो राजनीतिक शक्ति समझ गई इस चीज़ को। अब एक सवाल है कि वो लोग एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहा हूँ, मैं फास्ट ट्रैक ये चीज़ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वे जरूर इस पर एक्शन लेंगे। और पीएम मोदी की एक बड़ी अपील भी सामने आई है, सोनम वांगचुक का नाम लेकर के उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है। तो पीएम मोदी ने अपने एक्स पर सोनम वांगचुक के लिए संदेश लिखा और लिखा है, शायद उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या अपनाने की अपील की है और जल्द ही पुराना वजन पाने की शुभकामना की है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की है। तो ये सारी तो बातें हैं, लेकिन राजा की सबसे बड़ी परीक्षा भी तभी होती है जब उसके सामने तलवार नहीं हो, सत्याग्रह खड़ा हो। मोदी जी के सामने अगर आप तलवार लाएंगे तो इनके पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है, राफेल मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें ये सब कुछ पता है कि जनता की असली ताकत क्या है। और यही कारण है कि उन्होंने ये संदेश भी जारी किया है। अगर आप ये कांग्रेस का शासन रहता तो आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि और की ये सरकार रहती, तो वे लोग बेहद ही संवेदनहीन तरीके से जनता को हैंडल किया है कई बार। हालांकि फिर बातचीत भी करने पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर अभी तक मोदी जी संवेदनशील नज़र आ रहे हैं, उनकी सरकार संवेदनशील नज़र आ रही है। और फिर अगर आप देखें
तो क्योंकि राजा के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप उनके सामने तलवार दिखाओगे तो फिर उनके पास बहुत सारे हथियार हैं जैसे कि वो आपको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये चीज़ तो पुरानी बात है सत्याग्रह की, यही मूल कंसेप्ट है और बाकी चीज़ जो है अहिंसा की। तो फिर देखिए, तो वांगचुक का भी यहाँ पे पोस्ट आया, सोनम वांगचुक ने, और उन्होंने लिखा कि मैंने आखिरकार 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है और संभावित हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उसके बाद उन्होंने और भी कई बातें कही हैं, मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। फिर देखिए, सीजेपी का जो कदम है वो साफ साफ है कि भाई दीपके ने तो राहत और खुशी जताई है जो सीजेपी के लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि 26 दिन बाद अनशन खत्म होना राहत की बात है, लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। और वास्तव में 26 दिन अनशन खत्म होना राहत की बात नहीं है। इतने दिनों तक अगर किसी को छोड़ा गया, सरकार उनकी बात अगर नहीं सुनती है, तो यह वास्तव में सीरियस मैटर है, चाहे वहाँ पर किसी की भी सरकार हो। कल को कोई भी अगर अनशन पर बैठेगा, उसको 26 दिनों तक, यानी कि उसने एक तरीके से मौत को मात देकर के भी खुद को जीवित रखा हुआ है वहाँ पर। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन नहीं रुकेगा, ऐसा ही इन लोगों का कहना है सीजेपी का, कि इस्तीफा चलता रहेगा। और लोकतंत्र में अगर आप देखें तो अंतिम शक्ति हमेशा संविधान और जनता की सामूहिक इच्छा से ही आती है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और इनको भी यही लग रहा है, ये दीपके को, कि शायद ये जो शक्ति है, जनशक्ति है, इसके दम पर वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है, कौन कहाँ पर पहुँचता है। लेकिन फिलहाल तो दिख रहा है कि छात्रों की जो मौजूदगी है, जो संख्या है, उसके सामने सरकार थोड़ा सा नरम बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, पीएम मोदी ने छात्रों के नाम भी कई सारे संदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों के परिवारों के लिए बड़ा आघात बताया उन्होंने। पिछले 2.5 महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए, उन्होंने आश्वासन दिए हैं। दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। ये सारी बातें इन छात्रों को कंट्रोल करने के लिए ही है, जो जंतर मंतर पर पहुँच करके उन्हें लग रहा है कि सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही है। तो यहाँ पर मोदी जी बता रहे हैं कि भाई हम आपकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो वहाँ पे केवल छात्र मौजूद नहीं है, जंतर मंतर पर कई तरह के लोग पहुँच चुके हैं, किसान भी शामिल हो चुके हैं, अलग अलग भेष बदल के सबको अपने पीठ के ऊपर बैग डाल दिया है कि मैं तो छात्र ही हूँ। लेकिन वहाँ पे हर तरह के लोग जो हैं, जिनकी अलग अलग मांग थी मोदी जी से, सब जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अभी भी अपनी मन की बात ही सुना रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि लाइन में बोलिए कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर सबको यही लग रहा है कि मोदी जी कथा कहानी और इमोशनल बातें करके, मन की बातें सुना करके एक बार फिर से उन्हें जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। ये सवाल हो रहे हैं अभी भी कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, जो बाकी चीज़ है, वो मेन मुद्दा है। तो उस पर सब बातें क्यों नहीं हो रही है। तो अब देखिए इस पर अब क्या होता है। कई लोग इसको, राहुल गांधी ने भी इसको नकारा है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो बातें हो रही है सही नहीं है, मोदी जी की जो स्टेटमेंट आई है वो सही नहीं है। आधी रात की अगर आप घटनाएं देखो, उसमें कई सारी चीज़ें हुई, आधी रात को हुई है। इसका मतलब साफ है कि अगस्त है सामने, 15 अगस्त है, और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और ये चीज़ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी का यहाँ पे पलटवार भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कैसे भी इस पूरे जो प्रदर्शन है इसमें शामिल हो जाएं, इसमें खुद को भी एक बड़ा लीडर दिखा दे। और सरकार भी उनके साथ खड़ी है, सरकार भी चाह रही है कि हाँ राहुल गांधी एक फेस बन जाएं, कैसे भी करके इनको एक बड़ा चीज़ दिखा दिया जाए। देखिए राहुल गांधी ने पीएम का एक यहाँ पे वीडियो आधी रात का जो है, जो कि बेकार वीडियो बताया उन्होंने। राहुल गांधी ने कहा कि ये बेकार वीडियो है, और उन्होंने कहा कि छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल गांधी का यही अपील उन्होंने की है। और इस वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, छात्रों को पीटने वाले जो भी हैं उनको सजा दिया जाए, और सरकार छात्रों से माफ़ी मांगे। ये राहुल गांधी की मांग है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रदर्शन करना चाहिए इस मांगों को लेकर के, वह नरम नज़र आ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर इतने नरम क्यों हैं, उन्हें भी एक क्यों नहीं मोर्चा वो खोल रहे हैं। अगर जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है तो रामलीला मैदान में वो अपना प्रदर्शन शुरू कर दें। इस तरह की कई बातें की जा रही हैं कि कांग्रेस जो देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वह ऐसे मामले में इतनी नॉर्मल तरीके से कैसे बिहेव कर रही है। और उनका जो प्रदर्शन हुआ 3 घंटे का मोदी जी के घर के बाहर, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड थी, और क्या ये भाजपा के साथ मिल करके की गई थी। और अखिलेश यादव ने तो संसद में भी बोल दिया कि क्या आप लोग दोनों मिले हुए हैं कुछ बातों को लेकर के। तो यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो डिमांड यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि जो वानर सेना से हिम्मत भी मिल रही है राहुल गांधी को, जो वानर सेना इस वक्त जंतर मंतर पे टिकी हुई है, तो उससे जो है सो हिम्मत मिल रही है। और ये बड़ी बात है कि अब आगे क्या होगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।